युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है मुस्कान। मुस्कान जो ग्रेजुएशन कर रही है, अभी फ़िलहाल उसका सपना है कि इस ज़िले में वो पुलिस ऑफिसर बने, पुलिस में जाए। लेकिन इस तमाम सपने को लेकर के वो पढ़ाई करती है, युवाओं के साथ काम करती है, सोचती है कि कैसे इस सपने को पूरा किया जा सकता है। मुस्कान के साथ पिछले 2 महीने पहले एक घटना घटती है। मुस्कान के पिताजी का डेथ होता है, लेकिन उस दौरान मुस्कान एक बड़ा निर्णय लेती है तमाम युवा संगठन के साथियों के साथ मिल कर के, क्योंकि इस देश में एक बड़ी कुप्रथा है, जो मृत्यु भोज की कुप्रथा है जिसको बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इनिशिएटिव उसने लिया कि अपने पिताजी का मृत्यु भोज ना करके उसने एक शांति पाठ किया और पूरे क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज दिया कि हमें क्यों करना है, ये सब गलत काम है, ये कुप्रथाएं कब ख़त्म होंगी। अगर हम जैसे युवा पढ़े लिखे लोग इसकी बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। एक लड़की होकर इतना बड़ा निर्णय लेना, ये निश्चित तौर से बहुत काबिले तारीफ़ है। और युवा दस्तक पे आज बहुत सारे युवा साथी मुस्कान को देख रहे हैं, तो वो जान पाएंगे कि किस तरीके से एक लड़की ने एक नेतृत्व लिया। उस समुदाय से आने वाली लड़की, दलित समुदाय से, जिसको लोग जो है हमेशा से, जिस समुदाय के साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, पुराने इतिहास में जाएंगे तो दलितों का एक अपना संघर्ष का इतिहास रहा। जब भी कोई नया काम करने की बात आई, दलित युवाओं ने उसमें नेतृत्व लिया है। और आज बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में मुस्कान जैसी लड़कियां इस तरीके का नेतृत्व लेती हैं, जो निश्चित तौर से हम सब के लिए मिसाल बनता है। आज युवा दस्तक पे मुस्कान हमारे साथ लाइव चर्चा में शामिल है। हम मुस्कान के साथ बात करेंगे कि वो किस संघर्ष के साथ पढ़ रही है, किस संघर्ष के साथ अपने सपने के लिए लड़ रही है और आगे वो क्या करना चाहती है। तो आप सब हमारे साथ युवा दस्तक पे आज मुस्कान के स्टोरी को देखेंगे, मुस्कान से बात करेंगे, मुस्कान से जानेंगे कि उनका सफ़र और ये संघर्ष कैसा रहा है, क्या आगे सपने हैं और आगे क्या करना चाहती हैं। तो मुस्कान, युवा दस्तक पे स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान चौधरी है और क्या पढ़ाई किया है आपने? मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही बीए हूँ सेकंड ईयर। और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे और मेरे घर वाले के सपने पूरे हों, जो सपने पैसों वैसों की वजह से नहीं हो पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और जो मेरे सपने हैं मैं वो सब पूरे करूँ। तो मुस्कान, अभी क्या सपना है, आप क्या बनना है आपको? अभी मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, बस मेरा यही सपना है। शायद कभी ये मेरा सपना पूरा हो और मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली भी आगे बढ़े, सब लोग की तरह हम भी जी। आगे बढ़े। तो मुस्कान, आप जिस गांव में रहते हैं, यहाँ बाकी लड़कियों के क्या हालात है? लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है या उनको घर में बिठा दिया जाता है, या बुंदेलखंड में कई बार कम उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं? आपके यहाँ पे क्या माहौल है? नहीं, हमारे यहाँ पे कम उम्र में शादी तो नहीं होती तो एज से ही है। बस ये है कि कुछ मेहनत करके पढ़ती हैं और कुछ है कि नहीं पढ़ती तो उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। बस कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है हमारे यहाँ तो पे। फैमिली की आजीविका कैसे चलती है, परिवार कैसे चलाते हैं? परिवार तो ठीक-ठाक ही चलता है, हम्म। जैसा चल रहा है अभी सब कुछ वैसा ही चलता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कुछ, ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने से कुछ उसका रिलेटेड नहीं है। तो एक और मुस्कान, आपसे बात जानना है, क्योंकि पूरा क्षेत्र में चर्चा है, बहुत लोग बात करते हैं कि अभी 2 महीने पहले आपके पिता की डेथ हुई और उसके बाद आपने एक बड़ा कदम लिया कि मृत्यु भोज जो होता है उसको बंद कराया और आपने एक अलग तरीके की मिसाल पेश किया। क्या घटना थी वो? वो ऐसा नहीं है कि सबके पास पैसे होते हैं इस मृत्यु भोज के लिए और ज़रूरी नहीं है कि हो ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है सबके पास पैसे हों, कोई नहीं कर पाता है। बस इसी की वजह से हम लोग ने ये बंद कर दी और हम लोग भी अब नहीं करते और ना ही तो कहीं कर। आपने जब इसको बंद किया तो समाज के और लोगों ने भी ताने दिए होंगे ना कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं? हाँ, दिए हैं। क्या बस क्या बातें हुई? ये बातें हुई कि ये सब ठीक नहीं है, होनी चाहिए, ये तो सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। पर हम लोग ने नहीं सुनी समाज की बातें, क्यों सुने? सबके पास इतना सब कुछ पैसा नहीं बिल्कुल। होता है करने के लिए। बस इसी को सोचकर हम लोग ने बंद की। तो आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मुस्कान जो बता रही है कि जब ये इस तरीके का कोई भी निर्णय समाज में अगर नया निर्णय लेते हैं, एक हट के काम करने की कोशिश करते हैं, तो समाज में भी बहुत सारी चुनौतियां बनती हैं, लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। लेकिन मुस्कान ने वो बात ठानी कि नहीं, कुछ भी कहते रहें, हमारी अपनी स्थिति है, हमें अपने निर्णय लेने हैं, नहीं इसको प्रथा को बंद करना है। तो हमने बंद कराया और एक बहुत बड़ा समाज को मैसेज दिया। निश्चित तौर से हम मुस्कान के इस जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और अपने समुदाय में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। मुस्कान, आप किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं? आप देखते हैं कि जब एक लड़की बढ़ती है आगे परिवार में या समाज में,
तो उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लोग बोलते हैं अरे इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको तो शादी करके जाना है। तो इस तरीके का क्या माहौल रहता है? ये सब बोलते हैं, हमारे समाज में भी बोलते हैं क्या करेंगी लड़कियां पढ़ के, करना तो घर का ही काम है, चूल्हे का ही करना है, इससे अच्छा लड़कों को पढ़ाओ वो आगे बढ़ेंगे, और ये बाहर बाहर जाना लड़कियों का काम नहीं है। बहुत से सवाल उठते हैं, पर हमारे घर वाले ऐसे नहीं है, हमारी फैमिली वाकई में अच्छी है और पढ़ाती है, आगे भी शायद पढ़ाएगी हम लोग को। तो मुस्कान, ये जो सवाल उठते हैं जो अभी आपने बताया, आपको क्या लगता है ये कब बंद होंगे? ये जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन सब का सामना करेंगे, धीरे धीरे ही हो पाएंगे। ऐसे अचानक से सब कुछ नहीं हो पाता है, सब कुछ धीरे ही होता है। तो मुस्कान जो बात बता रही हैं कि समाज में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, और निश्चित तौर से मुस्कान जैसी लड़कियां जब तैयार होती हैं, बात करती हैं और इस तरीके की कोई अनूठी पहल करती हैं तो बहुत बड़ी मिसाल बनती है। मुस्कान, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना क्या है। बात जानते हैं उनके बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं, इसलिए हम उन्हें सलाम करते हैं। और वो हमारे लिए भगवान की तरह है, मतलब भगवान है हमारे लिए, तो वो बिल्कुल। उन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसके बारे में जानते हैं आप? संविधान से अधिकार मिले हैं, संविधान की बात करते हैं। बाबा हाँ, साहब के हाथ में जो किताब है ना, हाँ, वो क्या है? बाबा साहब की फोटो में बाबा साहब हाँ। हाथ में किताब लिए है। वो एक ऐसी किताब है जिन्होंने लिखी है हमारे लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे लिए पढ़ने का अधिकार नहीं बिल्कुल। होता था, हम्म। और आज उनकी वजह से हम पढ़ पाए हैं, क्योंकि हम लोग, ऐसा होता है कि हम लोग अनुसूचित जाति के हैं, हम्म। और इन लोग की जाति को मतलब पढ़ने का वो नहीं होता है कि ये लोग पढ़े आगे बढ़े, ये सब बड़े लोगों को होता है। पर उनकी वजह से हम लोग पढ़ पाए हैं, हमें हमारा अधिकार मिला है। तो हम बाबा साहब की बदौलत पढ़ पाए हैं, उनके द्वारा दिए संविधान से हम पढ़ पाए हैं, क्योंकि ये अधिकार तो किसी और का था, दलितों को ये अधिकार नहीं थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद मुस्कान का कहना है कि हम जैसी लड़कियां पढ़ नहीं पाती। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी बात है जो हम ऐसे युवाओं के साथ जब मिलते हैं और युवा इस तरीके की बात करते हैं। बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, पढ़ाई में चुनौती आती है, बहुत सारे सपने टूटते हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, लेकिन युवा ठान लेते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। तो मुस्कान, अभी आपको बहुत लोग इस पर देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? हाँ, हम चाहते हैं हमारी तरह सब लोग आगे बढ़ें। जो लड़कियां घर में बैठ के ये सोचती हैं कि क्या करेंगे पढ़ के, वो भी आगे बढ़े हमारी तरह, और उनकी सबकी सोच ऐसे ही बड़ी हो ऊंची। मुस्कान कह रही है हमारी तरह से आप सब भी आगे बढ़ें। जितने भी लोग मुस्कान को यहाँ पे देख रहे हैं, निश्चित तौर से मुस्कान से सीख ले सकते हैं, क्योंकि मुस्कान अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रही हैं, और वो भी बाबा साहब के मिशन, भारतीय संविधान और अपने अधिकारों को जानते हुए, न केवल जानते हुए बल्कि दूसरों को बताते हुए, कुछ प्रथाओं पर चोट करते हुए और उससे समाज को बाहर निकालते हुए मुस्कान ये कोशिश कर रही हैं। और आजीवन दस्तक पर मुस्कान आई, मुस्कान ने अपनी बात रखी, हमारे साथ अपने साझा अनुभव को साझा किया। निश्चित तौर से हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, और हर रोज़ युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो अपने गांव में कुछ हटके करते हैं, कुछ नेतृत्व लेते हैं, ताकि समाज में एक मिसाल बनती है। हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ बात होती है जो अपने क्षेत्र में एक मिसाल का काम कर रहे हैं, और भारत देश के संवैधानिक मूल्यों को जीते हुए अपने समाज में बदलाव के लिए काम करते हैं। वही कोशिश मुस्कान ने अपने गांव में किया। मुस्कान आज युवा दस्तक पर आई, हमारे साथ बातचीत किया, इसलिए मुस्कान का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा ऐसे ही युवाओं के साथ बात करते हैं, उनकी स्टोरी पे बात करते हैं, उनके संघर्ष पे बात करते हैं, ताकि युवा एक दूसरे के संघर्षों से सीख सकें, इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की कहानी में इतना ही, आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।